हे यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? हाँ, जंकुक छोड़ दो उसे, प्लीज प्लीज जंकुक छोड़ो उसे। रुको बेबी गर्ल, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? आखिर ये खुद को समझता क्या है? जंकुक छोड़ दो, वो मेरा फ्रेंड है, छोड़ दो उसे। फ्रेंड है तो क्या, फ्रेंड है तो क्या तुम्हें टच करेगा? बोलो बेबी गर्ल, क्या फ्रेंड होने पे इस तरीके की छूट मिल जाती है? बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसने तुम्हें टच करने की कोशिश की कैसे? जिमिन, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा से कभी मेरी बेबी गर्ल के पास आने की कोशिश मत करना, समझ गए तुम? हे मिस्टर जॉन, मुझे भी तुम्हारी बेबी के पास आने की कोई ज्यादा चुल नहीं मची है। मेरे पास अपना बॉयफ्रेंड है मिनयोंगी, मैं उसके पास रहना पसंद करता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी जो बेबी है वो मेरी दोस्त है, तो मैं उसे हक कर सकता हूँ, और दोस्ती में हक अलाउड है, अंडरस्टैंड? अगर तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपनी बेबी को अपने पास एक रूम में बंद करके रखो। इसीलिए मैं जो कि सबसे दूर रखना चाहता हूँ तुम्हें बेबी गर्ल, क्योंकि सब तुम्हें इस तरीके से टच करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानने वाले हैं। वाकई में मानना पड़ेगा कि तुम मेरी बात एक भी नहीं मानती हो। और इसको देखो, इसने बात बात में सही बात तो कही है कि तुम्हें मैं अब कमरे में बंद करके रखूं। मिस्टर जॉन, क्या आप चुप रहेंगे? मैं अपने दोस्त को समझाता हूँ। जिमिन, तुम बार बार क्यों जेके को टीज करते हो? जानते हो जेके को इतनी ज्यादा जेलसी फील होती है, फिर भी तुम उसे जेलस फील कराने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं ना जिमिन? क्या बताऊं ते, इसका एक्सप्रेशन देखकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है, कितनी जल्दी गुस्से में आ जाता है। मुझे नहीं पता कि तू इसके साथ रहेगी कैसे, लेकिन सच में देख तो इसका फेस कितना ज्यादा गुस्से में लग रहा है। अभी अगर तू ना होती तो आज मुझे मार डालता। ऑफ कोर्स जिमिन, मैं तुम्हें मार देता, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे बेबी को टच करे, अंडरस्टैंड? यस जॉन जंकुक, मुझे पता है, सेम फीलिंग मुझे भी यूंगी के साथ आती है, लेकिन आप इतना ज्यादा साइको को बनने की जरूरत नहीं है। मैं उसका फ्रेंड हूँ, अगर उसे कोई इस तरीके से टच करेगा ना, मैं खुद उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आपसे पहले मैं उसे मार दूंगा। गुड, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये थॉट, मुझे पसंद आया कि तुम इस तरीके से टेक को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे यूंगी में इंटरेस्ट है, और तुम मुझे इतना गलत समझ रहे हो, कोई बात नहीं। इसी तरीके से मैं भी यूंगी को किसी और के साथ नहीं देख सकता जिस तरीके से तुम टे को नहीं देख पाते हो, लेकिन याद रखना, मैं टे से दूर रहूंगा, और तुम इस बात को भूल जाओ। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई याद करने की शौक नहीं है, वैसे भी ये सब याद करके मेरा खून ही खोलता है। ओह मेरे हस्बैंड, मैं क्या करूं तुम्हारा, सच में मानना पड़ेगा जियान जंकुक, सच में तुम बहुत ज्यादा ही साइको हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन रहे हो मेरे लिए। साइको, तुम्हें पता है कि एक लड़के ने कॉलेज में तुम्हें गलती से टक्कर मार दी थी और तुम गिरते गिरते बची थी। अगले दिन वो लड़का गायब हो गया था, पता है कहाँ गया वो? वो जो कि आसमान में है, मैंने उसे मार दिया। अगर ये तुम्हारा दोस्त ना होता तो आज उसके पास होता है। क्या मिस्टर जेके, आपने ऐसा भी कुछ किया है? क्या आप एक मर्डरर है? हबी, क्या तुमने इस तरीके से किया है? तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बेबी
गर्ल, इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक कभी ये सब चीजें नहीं बताई कि मैं एक माफिया हूँ और मेरा काम है। लेकिन तुम्हें कोई देखे और मैं इसे जाने दूँ तो लालच है मेरा माफिया किंग होने का। क्या तुम माफिया किंग हो? यस बेबी गर्ल, मैं माफिया किंग हूँ। मुझसे बहुत सारे इंसान डरते हैं, तुम्हारे प्रिंसिपल, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट्स। मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में प्रोफेसर बनकर नहीं आया हूँ। ये सब मेरा प्लान है कि 24 घंटा मैं तुम्हें देख पाऊँ। और मिस्टर जॉन, मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम कब सुधरोगे? बेबी, कभी नहीं। मैं अगर सुधर जाऊँ तो माफिया किंग का नाम खराब हो जाएगा। तुम तो समझदार हो। अच्छा ठीक है जिमिन, हम लोग चलते हैं, वरना ये साइको किंग यहीं सबको उड़ा देगा और मुझे बाद में पनिश भी करेगा। अभी देखो मेरा क्या हाल होने वाला है। तुमने मुझे हक किया, अब रात भर मुझे इसकी पनिशमेंट मिलेगी। हाँ हाँ, शाओ बेबी तेते, रात भर पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। और मैं अपने बिल्ली के पास जाती हूँ, देखूँ तो कहाँ है ये। हे यूंगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी इस लड़की के साथ? पागल हो क्या? ये लड़की कहाँ से दिख रही है? बोलो, ये लड़की दिख रही है तुमको? मतलब कि तुम मेरे बैग को अब लड़की बनाओगी? बहुत सही, ये सब देखने के लिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ये सब सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? कैसी गर्लफ्रेंड दे रखी है भगवान तुमने, हमेशा शक करती रहती है। एक वो जान जंकुक है जो तेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ता, एक ये पार्क शिमिन जो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। इसका बच्चे के साथ साथ बॉयज वॉशरूम में भी जाए। ऑफ कोर्स बिल्ले, मैं तेरे साथ जाऊंगी। अगर तू कुछ उल्टा सीधा करता हुआ पकड़ा गया तो मैं तुझे वहीं पर शूट कर दूंगी, अंडरस्टैंड? ओह बेबी गर्ल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम गुस्से में बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। और तो और तुम बहुत ज्यादा ही इस समय प्यारी लग रही हो। मन कर रहा है मैं तुम्हें किस कर लूं। ए बिल्ले, मुझे एक तो तू लड़कियों की तरह ट्रीट करना बंद कर। मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, समझ में आया? ये क्या लड़कियों की तरह बेबी बेबी लगा रखा है? क्या मैं तुझे बेबी नजर आता हूँ? ओह माय बेबी बॉय, वो क्या है ना कि तू टॉप नहीं है ना, इसलिए तुम्हें जो चाहूँ वो बुला सकता हूँ, समझ में आया? और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है, तो इस तरह की ओवर थिंकिंग बंद करो और मैं तुम्हें कुछ भी बुलाऊं उसे एक्सेप्ट करो। वैसे तो जब मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करता हूँ तब तो तुम नहीं कहते हो कि मुझे बेबी गर्ल बुलाना बंद करो, क्योंकि तब हमारा रूम होता है और उस रूम में किसी को भी पर मारने की जरूरत नहीं होती है, ना कोई मार सकता है। लेकिन यहाँ पर हम खुले में हैं, कॉलेज के गार्डन में बैठे हैं। अगर इस समय अगर किसी ने सुन लिया कि मैं और तुम रात भर इंटीमेट होते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा हमारी सोसाइटी को? कैसे संस्कार हम लोग दे रहे हैं अपने सोसाइटी को? बेबी गर्ल, तुम्हें ये सब चिंता कब से पकड़ गई? तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या यूंगी, तुम भी मुझे फिर से लड़कियों की तरह ट्रीट कर रहे हो? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बेबी गर्ल, तुम्हें सब पसंद है, तो इस वजह से नखरे कर रही हो। चलो कोई नहीं, चलो चलते हैं क्लास में, क्योंकि वो डेविल जंकुक आ गया होगा और अब तो खैर नहीं। यूंगी, मैंने उसे घर भेज दिया क्योंकि तेरे के ऊपर वो गुस्सा हो रहा था, तो अब तेरे से मनाएगी। ओह तो ये बात है। चलो एक पीरियड खाली तो मिला, हम लोग भी जाकर रोमांस कर सकते हैं, वो भी वॉशरूम में। और अभी तो तुमने कहा कि तुम एक बॉय हो, तो बॉय वॉशरूम में हम कुछ भी कर सकते हैं ना बेबी? यूंगी, तुम बहुत ज्यादा नॉटी हो। ऑफ कोर्स मैं नॉटी हूँ, इसीलिए तो तुम्हारा हूँ। तुम कम फ्लर्टी हो, तुम भी तो दिन भर मुझसे फ्लर्ट करते रहते हो। चलो जल्दी से, मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा है तुम्हें किस करने का। ओ यूंगी, थोड़ा तो सब्र कर लो। अब बिल्कुल भी सब्र नहीं होता बेबी गर्ल, जल्दी से चलो।
इसके बदले मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया होंगे। ओह, मुझे पता है बेबी गर्ल, लेकिन क्या करूं, तुम्हें किस करते करते मेरा मन बहुत ज़्यादा बेकरार हो जाता है तुम्हें टेस्ट करने का, इसीलिए मैं तुम्हें टेस्ट करने लगता हूँ। अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम सॉरी, प्लीज़ सैड मत हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे से तुमने मुझे परेशान किया है, अब रात को नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे बोल सकती हो बेबी शिमिन, रात में भी मुझे करना है ना। ओके ओके ठीक है, अब तुमको शो करना है तो वो करो, मैं चली क्लास। ओह, अपना खुद लड़कियों की तरह एक्टिंग करती है और मुझे कहती है कि मुझे बेबी गर्ल बुलाना बंद करो। ओह, चलो जल्दी से क्लास अटेंड करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोग अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हे जिमिन, ये चियन जंकुक यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे भी नहीं पता, मैंने तो इसे घर भेजा था। हे यूमिन। हाँ ये सर, ये तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? और क्लास खत्म होने वाली है और तुम अभी तक बाहर घूम रहे हो। बाहर खड़े रहो 1 घंटे तक। यूंगी, मैं तो खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पेन हो रहा है। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग अभी रोमांस करके आए हैं, तो फिर मेरी बेबी गर्ल थक गई है तो आप इसे बैठने की परमिशन दे दीजिए, मैं तो फिर भी खड़ा रह लूंगा। क्या तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरीके से मेरे सामने आकर इस तरीके की बातें कर रहे हो? सर आपको भी तो शर्म नहीं आती है? आती है क्या? ओह यूंगी, तुम बहुत ज्यादा नॉटी हो रहे हो, तुम एक प्रोफेसर को इस तरीके से सुना नहीं सकते हो। ठीक है सर, तो हम दोनों को बैठने दीजिए। ओके, जाकर क्लास में बैठ जाओ। हे शिमी, तुम ठीक हो ना? यस आई एम फाइन। ठीक, तू बता, तू ठीक है? कहाँ से मैं ठीक रहूंगी? इस चांद जंकुक ने छोड़ा कहाँ मुझे? लेके गया था मुझे और मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके लाकर क्लास में छोड़कर बैठा दिया है। अब मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। जब क्लास खत्म होगी तब यही मुझे लेकर बाहर जाएगा। वाह, तेरा ठीक है, तुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ा इसने, और इसमें अच्छी मिली है तुझे, तेरी वजह से हुआ है नकचड़े। अब जाकर बैठ जा अपने बिल्ली के पास। हाँ मैं जा रहा हूँ, वैसे बहुत मजा आया था वॉशरूम में। हाँ आएगा ही, खुद तो मजे लेता है, मुझे सजा दिलवाता है, पागल सिटी इंसान। ओह, अब मुझ पे गुस्सा होना बंद कर, तेरा हबी तुझे देख रहा है, फिर से पनिशमेंट चाहती है क्या? ओह सॉरी मिस ते, तुम अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। फिर से मैं फंस गई, इसकी वजह से फिर से हबी मुझे पनिश करेगा। हेलो सर, क्या मैं अंदर आऊं? यस मिस ते, आप अंदर आ सकती हैं। और क्या हो रहा था? जब मैं क्लास ले रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है, और मुझे डिस्टर्ब कौन करता है? मेरी ही वाइफ मुझे डिस्टर्ब करती है। ये क्या अच्छी बात है? नो नो, बिल्कुल भी नहीं सर। सर, मैं हबी बनकर तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें अभी मना किया था कि जिमिन से दूर रहना, फिर तुम जिमिन के पास क्या कर रही थी? मैं जिमिन के पास कहाँ थी? जिमिन ही मेरे पास आया था और मैं उससे सिर्फ उसका हालचाल पूछ रही थी। तुम बहुत ज्यादा हालचाल पूछने वाली हो, ये खुद की कंडीशन देखी है, चलने लायक नहीं हो, फिर भी रेंग कर कैसे पहुंची हो कैबिन तक तुम ही जानती हो, और ऊपर से तुम्हें दूसरों की फिक्र है। तो चलो आज रात तुम्हें मैं बताता हूँ कि किस तरीके से रोमांस करते हैं। प्लीज सर, आज छोड़ दो, आज के बाद ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा। बेबी गर्ल, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये वाइफ की डिमांड होती है, और बेडरूम में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ दे, ऐसा नामुमकिन है। तो चलो क्यों ना एंजॉय किया जाए। मिस्टर जॉन, 타오르네. मिस्टर जॉन, that's beautiful. मजा आ रहा है ना? Of course, but बहुत सारा ही पेन हो रहा है।
बेबी गर्ल, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस तरीके से अगर नॉर्मल हो जाऊंगा तो मुझे बेबीज कैसे मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं बेबीज के मामले में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। नेवर, बिल्कुल नहीं, नो, नेवर, नको। ओह मिस्टर जॉन, यू आर सो हॉट। ऑफ कोर्स माय बेबी गर्ल, मुझे पता है कि आपके एब्स बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस हैं। खुद की हालत नहीं देखी जा रही, मेरे ऐप देखे जा रहे हैं, तो फिर क्या करूं? आपके ऐप इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, क्या मैं इन्हें खा लूं? ऑफ कोर्स बेबी गर्ल, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रहा हूँ और तुम्हें मेरे एप्स दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो ठीक है, तुम ऊपर आ जाओ और आराम से मेरे एप्स खाओ। ओके हबी। You are such a monster. Oh my hubby. मेरी लिटिल वाइट को तुम इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ लिटिल वाइट के हैं। आप तो बहुत ज़्यादा बिग वाइट करते हो। Oh baby girl, you are such a hot. बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्पीड में करती रहो। ओके हबी, मैं ज़रूर इसे फुल स्पीड में करूँगी। हाँ ज़रूर करती रहो। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओह, चलो ते, अब जब हम लोग इस तरीके से इंटीमेट हो चुके हैं तो चलो घर चलते हैं। अभी मुझे लेकर चलो अपनी गोद में, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही हूँ। ओके माय प्रिंसेस, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा और बहुत ज़्यादा ही प्यार से और पूरे कॉलेज में ब्राइडल स्टाइल में लेकर चलूँगा, जिससे सबको पता चले कि जॉन जंगकुक ने किम तेहॉन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस वजह से वो गोद में जा रही हैं। हाँ बे, आप इस तरीके से बातें मत क्या करिए। तो फिर कैसी बातें करूँ माय प्रिंसेस? हाँ बे, डोंट टीज मी ना। ओके ओके, मैं नहीं टीज कर रहा। अब चलो कार में बैठो। मैं नहीं बैठ पाऊंगी। तो ठीक है, तो लेट जाओ मेरे पैर पे, अच्छे से सर रख कर सो जाओ। ड्राइवर, गाड़ी ड्राइव करो और मेंशन लेकर चलो। ओके सर। ओ बेबी, चलो हम अपने बेडरूम में पहुंच चुके हैं। ओह, ये तो सो गई। कितनी ज़्यादा सुंदर है। कोई नहीं, इसे सोने देते हैं। अब चलकर इसे लिटा देते हैं, थक गई होगी बेचारी। हे मेरी होंगी, डोंट स्टॉप, अंडरस्टैंड? फोर्स करो मुझे। ओह बेबी गर्ल, तुम कितना ज़्यादा डिस्परेट हो रही हो इसके लिए। ऑफ कोर्स, ये आज दो बार इंटीमेट हो चुकी है और हमने सिर्फ एक ही बार किया है। मुझे सेकंड टाइम भी चाहिए। आखिर तुम इतना ज़्यादा कैसे क्रेजी हो सकती हो? तुम्हें पेन नहीं होता है? होता है ना, लेकिन मज़ा भी बहुत आती है। चलो ना फिर से। ओके माय प्रिंसेस, यू आर सच अ हॉट हबी। यस माय प्रिंसेस, और यू आर अ सेक्सी लिटिल प्रिंसेस। चलो सोते हैं। ओके।